है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग 3 शून्यांकों के 2 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यांकों का गुणनफल -10 है। त्रिघाती बहुपद यानी कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो px का शून्यांक बराबर दिया हुआ है 3 -5 -10। तो देखिए ये हो जाएगा अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटे का ए। 3 ए का मान कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 2 करके शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ पे बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये होता है। तो सी का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ -5, यहाँ पे -5, ए का मान कुछ नहीं तो 1। अब शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी बटे ए। तो यहाँ पे डी का मान है -10, ए का मान है 1। अब यानी कि px निकालने के लिए फार्मूला बैठा लेंगे। तो देखिए px त्रिघात निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। तो इस फार्मूला पे हम px निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा px बराबर a का मान 1 दिया हुआ है तो इंटू का हो जाएगा x³, आगे प्लस b का मान दिया हुआ है माइनस का 3, तो यहाँ पे लगा देंगे -3 इंटू का लगा देंगे x², यहाँ पे प्लस c का मान दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे -5 इंटू x और d का मान दिया हुआ है -10। तो देखिए यहाँ पे px बराबर हो जाएगा 1 को इसको x³ से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3x² हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो px निकल गया, यही क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि यदि बहुपद px बराबर x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d के शून्यांक है तो अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा गामा इक्वल टू 5 है। तो px ज्ञात करें। तो इसमें भी क्या करना है, px निकालना है। तो यहाँ पे px का शून्यांक अल्फा बीटा गामा, px का शून्यांक अल्फा बीटा गामा है। तो ये लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, ये होता है माइनस का b बटे का a। तो यहाँ पे
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ -4, ए का कुछ मान नहीं है तो यहाँ पे 1 दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 करके 2 करके दो करके शून्यांकों का गुणनफल। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ये होता है C/A। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ए का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का होता है फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका मान होता है -D/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा गामा का मान दिया हुआ है 5 और बटे का हो जाएगा 1। निकालने के लिए Px निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। तो Px बराबर हो जाएगा ax³, a का मान 1 इंटू का यहाँ पे x³, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, b का मान दिया हुआ है -4 इंटू का हो जाएगा x², यहाँ पे फिर से प्लस लगा देंगे। c का मान दिया हुआ है 3 इंटू x प्लस और d का मान दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे Px बराबर हो जाएगा x³ प्लस माइनस 4x² प्लस का 3x माइनस का 5। यही क्या हो जाएगा, Px का मान हो गया। ये त्रिघात बहुपद निकल गया, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 के 1 में दिया हुआ है कि एक त्रिघाती बहुपद Px ज्ञात करें जिसका शून्यांक 3 -1 और -2 है। इसमें भी क्या बोल रहा है, Px ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि Px का शून्यांक, Px का शून्यांक बराबर है अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा ये होता है माइनस का b और बटे का हो जाएगा a। ये शून्यांकों का योगफल है। 3 प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1 और गामा का मान दिया हुआ है -2, आ जाएगा 0। मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 दे देंगे। 2 करके शून्यांकों का गुणनफल लेंगे। तो 2 करके शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा। इसका ये होता है C/A। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान 3 दिया हुआ है इंटू -1 हो जाएगा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1 और गामा का मान दिया हुआ है -2। अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 3 और गामा का मान दिया हुआ है -1। तो देखिए 3 एक कम हो जाएगा 3, 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, गामा का मान 2 है और 3 दूना हो जाएगा 6, -6। यहाँ पे -3 आ जाएगा और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे -7 और a के जगह पे 1 दे देंगे। शून्यांकों का गुणनफल तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका ये मान होता है -D और बटे का a होता है, जाएगा 3 -1, यहाँ पे फिर इंटू में आ जाएगा
माइनस का 2, एक कम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे माइनस का 6 और बटेगा ए में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, तो माइनस का डी बटे ए जो निकला माइनस का 6 बटेगा 1। पी एक्स निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस का हो जाता है बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये त्रिघात बहुपद का फार्मूला हो गया पी एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर हो जाएगा एक जगह पे 1 इंटू एक्स क्यू प्लस का हो जाएगा बी का मान दिया हुआ है 0 इंटू का यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सी का मान दिया हुआ है माइनस का 7 इंटू का एक्स, डी का मान दिया हुआ है माइनस का 6। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर 1 को एक्स क्यू से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू, 0 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 7x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 6। यही त्रिघात बहुपद निकल गया पी एक्स का मान। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।